हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोमैथ्स मेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल के सम्स किए थे, सो हम आज उनको आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है देन आप वो क्वेश्चन भी मुझको सेंड कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। सो देखिए आगे नेक्स्ट सम्स करते हैं। सो आज के लिए सबसे पहले देखिए, कल हमने क्वेश्चंस किए थे कि अगर आपको ऊपर ऐसे मिलता है जैसे x⁴/x+1 dx, ये क्वेश्चन किया था हमने कल। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था, अगर डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर में जो आपका पोलिनोमियल है या फिर x है वेरिएबल है, उसकी पावर न्यूमरेटर की पावर से छोटी है, अगर इसकी पावर से छोटी है तो इंटीग्रल करने से पहले, आगे कुछ भी करने से पहले हमारा एल्गोरिथम क्या था, स्टेप क्या थे हमारे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे हमने x⁴ को डिवाइड किया था x+1 से, क्वेश्चन आया था कुछ भी, लास्ट में रिमाइंडर आया था। हमने कैसे लिखा था, रिमाइंडर अपॉन दिस प्लस क्वोशंट, हमने उस क्वांटिटी को ऐसे लिखा था। ये कैसे लिखा गया था, ये लिखा गया था आपकी रिमाइंडर थ्योरम से, जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं। उसको ऐसे क्यों लिखना है कि रिमाइंडर अपॉन दिस प्लस में ये क्वांटिटी, बिकॉज फिर आप उसका इंटीग्रल कर सकते हो। आपको उसका इंटीग्रल करना मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इस क्वांटिटी का इंटीग्रल नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो अगर आपकी पावर्स ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की सेम है, यहाँ पे 4 तक भी रहती है तो भी आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक पावर इंक्रीज कर जाती है, मतलब बड़ी पावर है इसकी, देन फिर अलग तरीका है उसको सोल्व करने का, उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सो देखिए आज के हमारे एग्जांपल्स हैं किस टाइप के, जब आपको डिनोमिनेटर में रूट की क्वांटिटी मिले, अंडर रूट की क्वांटिटी। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/√x+2 माइनस √x+1 dx। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, कैसे, ऊपर तो न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, छोड़िए न्यूमरेटर को, यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम, मतलब ऊपर न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट है। जब आपको डिनोमिनेटर में ऐसी क्वांटिटी हो अंडर रूट वाली, ठीक है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा होता, प्लस माइनस से ना होता अटैच, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता x+2 dx, देन आप इसको बहुत आराम से कर देते। इसकी पावर कितनी है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, 1/2 का मतलब देखो अंदर लीनियर क्वांटिटी, पावर 1/2, तो इसको हम पावर के हिसाब से कर सकते हैं ना, पावर वाला रूल लगा देंगे, ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव पावर हो जाएगी, फिर एक पावर प्लस, टोटल पावर नीचे, इंटीग्रल सोल्व। लेकिन ऐसे ऐसी दो क्वांटिटीज डाल दी है इसने, -x-3 की 1/3, जैसे ये कर दिया, सॉरी 1/2 ये कर दिया। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो हम इसका इंटीग्रल ऐसे नहीं कर सकते पावर के हिसाब से, नीचे ही दो क्वांटिटीज हैं प्लस माइनस के साथ, तो हमको इसको नीचे वाली क्वांटिटी को कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी हमें देखो ऊपर मिलती है ऐसे, अगर ये 1/2 में ना होती, अगर ये क्वांटिटी ऐसे मिलती, देन हम इसका इंटीग्रल कैसे करते, हम इसका इंटीग्रल कैसे करते, डायरेक्ट हो जाता। ये क्वांटिटी अलग है जिसकी पावर 1/2 है, ये क्वांटिटी अलग है जिसकी पावर 1/2 है। मैंने आपको बोला था आप इंटीग्रल में अगर आपका इंटीग्रैंड प्लस माइनस से अटैच है, दोनों इंटीग्रैंड मतलब जो आपकी टर्म्स है वो प्लस माइनस से अटैच है, देन आप उनका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। ये जैसे ये देखो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 पावर प्लस टोटल पावर नीचे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 पावर प्लस टोटल पावर नीचे, खत्म। लेकिन अब ये इंटीग्रल आपको कैसे मिला है, अब ये इंटीग्रल आपको कैसे मिला है, देखो 1/√x+2 माइनस √x+1। तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, पहले इसको मतलब सिंपल वे में लेके आना पड़ेगा आपको। तो उसका एल्गोरिथम क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसको i कंसीडर कर लिया, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसका पहले क्या करना है, रेशनलाइजेशन। जो आपका इंटीग्रैंड है उसका आपको रेशनलाइजेशन करना है, -√x+1। ये आपको पता ही है रेशनलाइजेशन का मतलब, वैसे तो कुछ भी नहीं होता। क्या होता है रेशनलाइजेशन का मतलब, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, मतलब हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया। लेकिन रेशनलाइजेशन होता क्या है, अगर आप रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का कर रहे हो तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अगर आप रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का कर रहे हो ऊपर वाली किसी क्वांटिटी का, तो इसका जो साइन होता है बीच में, उसके अपोजिट साइन वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट रेशनलाइजेशन बोला जाता है डिनोमिनेटर का ऑलवेज। तो देखिए रेशनलाइजेशन करते हैं हम डिनोमिनेटर का, तो देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, √x+2 माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस √x+1,
12th क्लास का चैप्टर है, सो रेशनलाइजेशन तो आपको आता ही होगा, इतना डिफाइन करने की जरूरत है नहीं आई थिंक। तो रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्वान्टिटी बिल्कुल सेम है, हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, 1 से मल्टीप्लाई, देखो इसको काटोगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। बस अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आपने मल्टीप्लाई करवाई है इस क्वांटिटी के साथ, तो ये देखो ये नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स माइनस 3 सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो सेम क्वांटिटी है, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और दोनों की मल्टीप्लाई, a माइनस बी, ए प्लस बी और दोनों की मल्टीप्लाई क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 के रूट का स्क्वायर, क्या बचेगा ओनली x प्लस 2 माइनस b का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये देखिए सॉरी रूट का स्क्वायर करेंगे, आप रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट चल रहा है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, उसके बाद x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 माइनस 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो हमने कैलकुलेशन कैसे की तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके वापस देख सकते हैं। देखिए तो अब हमारे पास जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में समझाते हुए कहा था, अगर यही क्वांटिटी आपको ऊपर मिल जाए 1 में ना मिलके ऐसे मिल जाए, देन आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो। पहले इस क्वांटिटी का हो जाएगा पावर के हिसाब से, फिर इसका हो जाएगा, लेकिन हमें मिला तो ऐसे था ना 1, तो हमारा रेशनलाइजेशन करने का मेन मोटिव क्या था, ताकि आपकी ये टर्म नीचे से खत्म होके ऊपर आ जाए, फिर अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। देखिए इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल होगा, डिवाइड में 1 बाई डिफॉल्ट कुछ भी नहीं, छोड़ो इसको, तो रूट एक्स प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन मतलब x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन अंदर लीनियर क्वांटिटी बाहर पावर, पावर कुछ भी हो, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, x प्लस 1 की पावर 1/2 एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, बिकॉज अंदर लीनियर क्वांटिटी है, वो आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। देखो x प्लस 2 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 टोटल पावर नीचे 3/2 प्लस x प्लस 1 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 टोटल पावर नीचे और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लगाना कभी मत भूलना इनडेफिनेट इंटीग्रल के, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं इसी टाइप का। तो आपकी टाइप क्या है, अगर आपको डिवाइड में डिनोमिनेटर के अंदर रूट वाली क्वांटिटी मिलती है प्लस माइनस के साथ, देन आपको उसको ऊपर लेके आना है, और वो कैसे आएगा जब आप उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। सो देखिए तो हम इसका क्या करेंगे, अब ये रूट वाली क्वांटिटी ऊपर लेके जानी है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे ऑब्वियसली। तो रेशनलाइजेशन कीजिए, सबसे पहले हमने इसको आई कंसिडर कर लिया, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन करूं 1/√x प्लस a प्लस रूट एक्स प्लस बी, रेशनलाइजेशन कीजिए क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन से, तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, इस क्वांटिटी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करवा दी ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अपॉन में क्या आएगा, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, लास्ट वाला फॉर्मूला सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस इस क्वांटिटी का स्क्वायर। तो कीजिए रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस ए, बिकॉज स्क्वायर रूट क्या होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, और उसकी पावर कितनी 2, पावर से पावर की मल्टीप्लाई होती है, पावर के ऊपर पावर, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल। आपके पास सिर्फ कौन बचेगा x प्लस ए। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या आएगा x प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर क्या आएगा x प्लस बी, ठीक है। उसके बाद माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये चीज क्या हो जाएगी नेगेटिव, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, a माइनस बी बचा, नीचे क्या बचा a माइनस बी, तो मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ a माइनस बी। उसके बाद देखिए a माइनस बी जो डिवाइड में क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है सिर्फ,
तो उसका हमें कोई लेना देना नहीं, हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर c इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है देन हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेके चल सकते हैं, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हमारी ये क्वांटिटी दैट इज 1 बाई a माइनस b की क्या है, एक a माइनस बी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। देखिए इसको बाहर निकालते हैं, 1 बाई a माइनस बी इंटू रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। अब इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो अलग अलग क्वांटिटी आ गई, ये बिल्कुल अलग माइनस ये बिल्कुल अलग, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसकी पावर कितनी 1/2, इसकी पावर कितनी 1/2, इसकी पावर भी कितनी 1/2। पावर के अंडर में लीनियर क्वांटिटी, इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर वाले मेथड से, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे। ठीक है, पावर वाले मेथड का मतलब मैं रिकॉल करता हूँ उस चीज को जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था, कोई मेथड नहीं होता, बस मैं बोल रहा हूँ आपको कि पावर के हिसाब से करेंगे, पावर वाले मेथड से रिकॉल कर रहा हूँ इस चीज को कि एक पावर प्लस करनी है, टोटल पावर नीचे, ये है पावर वाला मेथड आपका, और किसी को नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, तो अंदर लीनियर क्वांटिटी, ऊपर पावर 1/2, तो एक पावर प्लस हो जाएगी, x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और टोटल पावर नीचे माइनस x प्लस बी की पावर 1/2, तो एक पावर प्लस 3/2, 1/2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3/2, और टोटल पावर नीचे, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज और भूल रहे हैं आप, इस सारी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है 1/a माइनस बी, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिले देन आप इंटीग्रल को कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले काम है आपका, आप इस क्वांटिटी को ऊपर लेके आइए, और वो कैसे आएगा, बाय द मीन्स ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेके चलते हैं हम। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले लर्न किए थे, साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका हमें इंटीग्रल करना है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद किए थे, क्या कि साइन एक्स dx इक्वल टू होता है भाई माइनस कोस एक्स प्लस सी, और कोस एक्स dx इक्वल टू होता है भाई साइन एक्स प्लस सी। साइन और कोस के जस्ट दो फॉर्मूले याद किए थे इंटीग्रेशन के, और कोई फॉर्मूला नहीं होता कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इसकी टर्म्स मिले तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो आपको अगर कभी भी इंटीग्रल के अंदर साइन की टर्म मिलती है तो सबसे पहले आपका काम है आप उसको इस फॉर्म में लेके आइए। इस फॉर्म का मतलब आपके इंटीग्रल के फॉर्मूले सिर्फ लीनियर के होते हैं, यानी कि साइन की पावर 1 लीनियर क्वांटिटी के फॉर्मूले आपके पास, यहाँ पे पावर दे रखी है 2, तो सबसे पहले आपका काम है आप इसको एक लीनियर साइन फंक्शन में या फिर किसी भी फंक्शन में रिड्यूस कीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपको पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा इस फॉर्म में, या तो साइन में लिखिए या कोस के अंदर लिखिए, मतलब वो लीनियर होना चाहिए, तभी आप उसका क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन, फिर उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन ये लिख सकते हो कोई भी। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, लीनियर क्वांटिटी के अंदर चेंज करेंगे बाय द मीन्स ऑफ फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्या हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कौन से, 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कोस 2x आपके पास क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x। ये दोनों आपके फॉर्मूले होते हैं, +1 क्लास के फॉर्मूले हैं। 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x, 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। साइंस क्या होता है आपको याद रखने की, अगर माइनस है तो कोस साइन में चेंज हो गया, अगर प्लस है तो कोस प्लस में ही रहेगा। ठीक है, प्लस का मतलब सेम सेंस रहेगी, कोस में रह जाएगा, और माइनस है तो साइन में चला जाएगा। तो अभी देखो इधर तो साइन का स्क्वायर है, इधर कोस की पावर देखो 1 है, लीनियर है ना, तो हम इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकते हैं ना। और अगर हमें कोस स्क्वायर एक्स मिल जाए सेम, तो उसको क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस 2x/2। तो मतलब अगर कभी भी आपको साइन स्क्वायर एक्स मिलता है ना, तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करना, नहीं हो सकता ना, आपको कोई फॉर्मूला मिलेगा ऐसे करने का, आपको उसको लीनियर में रिड्यूस करना पड़ेगा जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कोस 2x/2, इसको लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कोस 2x/2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, देखिए कैसे, 1/2 बाई में 2 है, कांस्टेंट है, मैं बाहर ले आया इंटीग्रेशन से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अंदर इंटीग्रल के क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको फॉर्मूला पता चलेगा आई थिंक। उसके बाद देखिए 1 का इंटीग्रेशन,
या फिर आप ऐसे कर लीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे जो स्टार्टिंग में बेसिक किया था, वो आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ कौन लग जाता है, डायरेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्यों लग जाता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो 1 का क्या आएगा, x, 1 का क्या आएगा, x माइनस cos 2x का, सबसे पहले cos का देखेंगे, cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन और थीटा सेम रहता है, जो भी है उसको वैसे कैसे रख दो, चाहे कुछ भी हो, चाहे cos ऑफ 3x माइनस 4, मतलब कुछ भी हो, आप cos का इंटीग्रेशन करके साइन और अंदर उसका वैसे का वैसा थीटा रख दो जैसा भी है। तो यहाँ पे cos का इंटीग्रल साइन और 2x का 2x ऐसे कैसे, ठीक है। फिर बाद में क्या देखते हैं, अगर थीटा के पास कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को डिवाइड में लेके आओ, अगर नहीं है तो छोड़ दो, आपका काम खत्म। अब यहाँ पे 2x है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, 2, तो 2 को आपको डिवाइड में लेके आना है, प्लस में कांस्टेंट, आपका काम खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया। तो आपने क्या देखा, साइन फंक्शन अगर स्क्वायर डिग्री में है, 4 में है, क्यूब में है, तो आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा किसके अंदर, सिंगल लीनियर पावर के अंदर। सेम एज इट इज आप कोस स्क्वायर के साथ ट्रीट करोगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए cos स्क्वायर x dx, तो आप अब समझदार हो, आगे क्या करना है आपको। हमने अभी अभी फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर x का, क्या होता है, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ना। cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये देखो लीनियर पावर में आ गया। अब 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। अब आप इसका आराम से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, किसका, 1 का भी और cos 2x का भी, प्लस माइनस के साथ दोनों टर्म है, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको क्यूब मिलता है ऐसे, अभी तो स्क्वायर की बात थी, साइन क्यूब एक्स मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है, या फिर कोस क्यूब एक्स मिल जाता है, देन आप क्या करेंगे, बात वही है लास्ट वाली, आप इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब आपका थीटा लीनियर रहेगा, फंक्शन आपका लीनियर है। साइन सिंगल पावर, हाँ वो चीज अलग है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टेंजेंट एक्स होता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है भाई, डिफाइंड है फॉर्मूला है, हमें पता है सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट होता है। तो उस केस में सीकेंट स्क्वायर को लीनियर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साइन और कोस के फॉर्मूले तो हमारे पास भैया लीनियर के अंदर ही है, सिंपल साइन का फॉर्मूला है, सिर्फ साइन का, साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास साइन का फॉर्मूला है क्या, कोस, सॉरी माइनस कोस, ठीक है। ऐसे ही कोस का फॉर्मूला है ना कि कोस स्क्वायर का है। तो आपको साइन और कोस के, मैं बता रहा हूं, अगर आपको साइन और कोस के टर्म्स में से मिले ना पावर्स, तो आपको उनको पहले क्या बनाना पड़ेगा, लीनियर बनाना पड़ेगा, फिर आप उसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रल। देखिए तो अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको दो फॉर्मूले और पता होगा मल्टीपल एंगल वाले, लास्ट में तो मैंने सेकंड मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले लिखे थे, अभी मैं थर्ड मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले लिख रहा हूं। अगर आपका थीटा ऐसा होता था साइन 3x, देन उसका फॉर्मूला क्या होता था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स होता था ना। उसके बाद cos 3x का फॉर्मूला भी होता था 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता था फॉर्मूला। अगर कोई मिस्टेक हो तो थोड़ा देख लेना, वैसे फॉर्मूले यही होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको साइन क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको साइन क्यूब एक्स की टर्म कहाँ पे दिख रही है, ऑब्वियसली ये, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को आप माइनस की टर्म है, इसको इस साइड ले आइए, उसको इस साइड लेके जाइए, तो 4 साइन क्यूब एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 3 साइन एक्स, ये इस साइड ले आया मैं, और साइन 3x उस साइड जाके माइनस की, तो साइन 3x माइनस आ गया, ये आपका 4 साइन क्यूब एक्स इसके इक्वल आ गया। उसके बाद 4 है, इसको डिवाइड में भेज दो, इंटू 1/4, तो आपके साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, आपके साइन क्यूब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब देखो यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है, लीनियर, सिंगल पावर में, यहाँ पे भी कैसा है, सिंगल पावर में, मतलब आप साइन क्यूब एक्स को ऐसा लिखिए पहले, फिर उसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप साइन क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे, ये चीज सेम, तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिखूंगा, 1/4 क्या है, कॉन्स्टेंट, डायरेक्ट बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 1/4 बाहर, क्या बच गया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये चीज आई ना। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/4 बाहर, 3 कांस्टेंट है, ऐसे किया, ऐसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का
माइनस कोस एक्स, यही होता है ना। अगर अब थीटा कुछ भी कोफिशिएंट लेके चलता साथ तो कोफिशिएंट हम डिवाइड में ले आते हैं, नहीं है तो रहने देंगे अभी। देखो तो ये आ गया, उसके बाद माइनस साइन का क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस में प्लस कर दूं, क्या हो जाएगा कोस 3x, जैसा थीटा है वैसा का वैसा। उसके बाद थीटा के पास 3 है कोफिशिएंट, ये कहाँ पे आएगा डिवाइड में, प्लस में कांस्टेंट, ये आपका क्या आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम cos क्यूब x का फॉर्मूला, अगर आपको cos 3x इक्वल टू cos क्यूब x का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो देखिए cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यहाँ से हम cos क्यूब x की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने sin क्यूब x की निकाली थी यहाँ से। तो देखिए 4 cos क्यूब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का है इस साइड आगे प्लस का, तो क्या आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, यहाँ से अब 4 कहाँ पे चल जाएगा डिवाइड में, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। तो आपके cos क्यूब x की वैल्यू क्या आ गई, cos क्यूब x की वैल्यू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ये देखिए यहाँ पे पावर 3 है, आपने दोनों को सिंगल पावर में रिड्यूस कर दिया, यहाँ की भी पावर कितनी है cos की 1, यहाँ पे भी पावर कितनी है cos की 1। तब आप इसका क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन। देखिए तो आप cos क्यूब x की जगह डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, देन फिर आप आगे क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन, sin क्यूब x का इंटीग्रेशन, ठीक है समझ आया। उसके बाद देखिए cos क्यूब x की जगह आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला आपका, तो क्या लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/4 कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो क्या आएगा cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। अब आप इसका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, सिंपल, ठीक है। cos 3x से क्या जाएगा cos का sin 3x, थीटा सेम जो भी है, और 3x कोफिशिएंट कितना है इसका 3, कहाँ पे आएगा डिवाइड में, प्लस 3 क्या है कांस्टेंट, ऐसे कैसे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है sin x प्लस कांस्टेंट, ये आपका क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रल किसका cos क्यूब x का। तो आपने क्या देखा, अगर आपको ऐसी फॉर्म्स मिलती हैं sin और cos के अंदर पावर वाली, देन आपको उनको मस्ट भी रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फंक्शन के अंदर, मतलब जिन sin और cos की पावर कितनी हो सिंगल, क्योंकि आप उन्हीं का फॉर्मूला जानते हो, एक से ज्यादा पावर के लिए साइन और कोस का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, आपको उनको रिड्यूस करना पड़ेगा किसके अंदर लीनियर पावर के अंदर। आगे तक के इंटीग्रेशन में जब आपका आगे थोड़ा सा इंटीग्रल वाइड आता जाएगा, मतलब ज्यादा थोड़ा सा मॉडिफाई होता जाएगा इंटीग्रल, उसमें भी मतलब आगे आपको यही रूल सेम याद रखने हैं। अगर आपको कभी भी ऐसे मिलता है साइन की पावर 4 मिलती है 2 मिलती है, तो आपको उसको पहले सिंगल में रिड्यूस करना पड़ेगा, कंडीशन आपके पास, ठीक है। आपको इसको ऐसे लेके आना पड़ेगा साइन एक्स में, मतलब थीटा चाहे जो भी जाए 2x 3x मल्टीपल कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फंक्शन की पावर 1 रहनी चाहिए, तभी आप उसका इंटीग्रल परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम सोल्व करेंगे, थोड़े अलग टाइप के हैं, ठीक है, मतलब इनसे अलग टाइप, कल नेक्स्ट लेक्चर में इनसे अलग टाइप के इंटीग्रल सम सोल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए एडोमेट्स मेंटर के साथ। थैंक यू।